साथियों नमस्कार। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कॉलेजियम सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 4 वरिष्ठ जज होते हैं। इनको मिलाकर एक फोरम बनता है। जजों की नियुक्ति और उनके तबादले करने का काम कॉलेजियम सिफारिश के द्वारा ही किया जाता है। कॉलेजियम सिफारिश की जाती है कॉलेजियम की तरफ से, जो कॉलेजियम फोरम होता है उसकी तरफ से सिफारिश भेजी जाती है सरकार के पास, और सरकार के पास अगर उन्होंने किसी सिफारिश को दूसरी बार भेज दिया है तो उसको सरकार को मानने की बाध्यता है, उनको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनके तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के कौन कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। यूपीए की गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को एनजेएसी कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था। इस प्रकार वर्तमान में भी जजों की नियुक्ति और तबादले के निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एनजेएसी का जो गठन होने वाला था उसमें क्या सिस्टम देना चाह रही थी सरकार। एनजेएसी का गठन 6 सदस्यों की सहायता से किया जाना था, जिसका प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया जाना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों को, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को सदस्य के रूप में शामिल करने का मामला था। एनजेएसी में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही जा रही थी, उनका चुनाव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता नहीं होने की दशा में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा आपत्ति थी। तो आप समझ गए होंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है और इसको चेंज करने का मूड सरकार का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सरकार की नहीं चलने दी। उनको कॉलेजियम प्रणाली पसंद आती है, जिसमें चंद लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि कौन से लोग जज बनेंगे। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉलेजियम प्रणाली के अधीन है। कि ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है ये ठीक वैसे ही है कि पहलवान का लड़का पहलवान, राजा का लड़का राजा, जज का लड़का जज बनेगा। भले ही उसमें काबिलियत ना हो, कॉलेजियम सिस्टम जिसको कोई भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, फिर भी ये व्यवस्था चल रही है। सरकार को इस कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसको पलटने के लिए एक प्रभावी कानून लाना चाहिए, ताकि भारत की न्याय व्यवस्था में काबिज कुछ घरानों का एकाधिकार समाप्त हो सके। ये हमारे देश के लिए, हमारे न्यायपालिका के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी अगर इस कॉलेजियम प्रणाली को ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उन्हीं लोगों के, उन्हीं चंद घरानों के बच्चों को अवसर मिलता रहेगा और वो जज बनते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।